हेलो स्टूडेंट्स, आइए करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों टोटल हमको 10 पार्ट्स दिए गए हैं और इन 10 पार्ट्स में कुछ ना कुछ वैल्यूज हमको दी गई हैं और कुछ वैल्यूज हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट गिवन है बच्चों a इज इक्वल्स टू 5 एंड d इज इक्वल्स टू 3 एंड an इज इक्वल्स टू 50। देन फाइंड स्मॉल n एंड sn। तो क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमको एपी की फर्स्ट टर्म दी गई है 5 और कॉमन डिफरेंस दिया गया है 3 और हमसे बोला गया है कि एपी की nth टर्म है 50। देन हमको फाइंड आउट करनी है बच्चों उस एपी की नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि स्मॉल एन और फाइंड आउट करना है उसकी एन टर्म्स का सम। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमको गिवन है स्मॉल ए की वैल्यू 5 एंड हमको गिवन है डी कॉमन डिफरेंस 3 और हमको गिवन है यहाँ पर स्मॉल ए एन, इसकी वैल्यू है 50। देन हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है बच्चों स्मॉल एन की वैल्यू एंड एस एन की वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के अंदर। सो आइए यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमको जो वैल्यू गिवन है बच्चों ए एन की उसका हम यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे वैल्यू एन की। सो ए एन की वैल्यू हमको गिवन थी 50 और हम जानते हैं बच्चों ए एन के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और वैल्यू है इसकी 50। सो यहाँ पर हम सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे बच्चों। सो ए की वैल्यू हमको गिवन थी +5, सो ये हो जाएगा +5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी और डी की वैल्यू हमको गिवन थी +3 इज इक्वल्स टू 50। या फिर ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू थ्री इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5, क्योंकि जब इस +5 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे सो ये हो जाएगा -5 और यहां से हमको वैल्यू मिलेगी n माइनस वन इंटू थ्री इज इक्वल्स टू 45। या फिर बच्चों n माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी 45 अपॉन थ्री और थ्री से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहां से हमको मिलेगा n माइनस वन इज इक्वल्स टू 15, क्योंकि थ्री से बच्चों 45 को कैंसिल आउट करने पर ये हो जाएगा 15 टाइम। सो n की वैल्यू हो जाएगी यहां से 15 प्लस वन या फिर n की वैल्यू हमको मिलेगी यहां पर 16। सो फर्स्ट वैल्यू n की हमने फाइंड आउट कर ली है। देन इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों एस एन इज इक्वल्स टू n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम वन बाय वन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो बच्चों n की वैल्यू है 16, सो ये हो जाएगा S16। S16 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन टू इंटू टू इंटू ए और a की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस वन, सो ये हो जाएगा 16 माइनस वन इंटू डी और डी की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर +3, सो ये हो जाएगा S16 इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि 2 से 16 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम इंटू टू फाइव आर 10 प्लस 16 माइनस वन 15 इंटू थ्री और ये हो जाएगा S16 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10 प्लस 15 थ्री जार 45 या फिर ये हो जाएगा S16 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 55 और जब हम 55 के मल्टीप्लाई 8 से कराएंगे सो ये हो जाएगा बच्चों S16 इज इक्वल्स टू 440। सो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों S16 की। ये दोनों ही वैल्यूज यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमको फाइंड करने के लिए बोली गई थी। आइए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट।
सो नेक्स्ट पार्ट गिवन है बच्चों a इज इक्वल्स टू 7 एंड A13 इज इक्वल्स टू 35 एंड इसके बाद हमको गिवन है बच्चों, देन यहां से हमको फाइंड आउट करना है बच्चों D और S13। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको गिवन है बच्चों फर्स्ट टर्म a और a की वैल्यू है 7। देन यहाँ पर हमको गिवन है A13 यानी कि 13th टर्म ऑफ AP, ये गिवन है 35। देन क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है बच्चों स्मॉल d कॉमन डिफरेंस एंड हमको फाइंड आउट करना है S13 यानी कि 13th टर्म का सम। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर हमको गिवन है A13 की वैल्यू हमको गिवन है 35, तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर बच्चों A13 इज इक्वल्स टू 35 और A13 के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों A प्लस 12D इज इक्वल्स टू 35, क्योंकि बच्चों किसी भी nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पर थर्ड टर्म फाइंड करनी हो A3, सो ये हो जाएगा A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये हो जाएगा A प्लस 2D, यानी कि जिस नंबर की हम टर्म फाइंड आउट करते हैं D के साथ जो मल्टीपल आता है वो आता है उस नंबर से एक कम, यानी कि A3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 2D। और सिमिलरली A4 या A5 की अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 4D, जो कि यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यूज किया है। सो ये यहाँ पर सोल्व करेंगे बच्चों, A की वैल्यू पुट करेंगे अब। सो जब हम A की वैल्यू पुट करेंगे सो ये हो जाएगा 7 प्लस 12D इज इक्वल्स टू 35, या फिर ये हो जाएगा 12D इज इक्वल्स टू 35 माइनस 7, या फिर ये हो जाएगा 12D इज इक्वल्स टू 35 से जब हम 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा बच्चों 28, या फिर D की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 28 डिवाइड बाय 12, और जब हम इसको 12 को 12 से डिवाइड करेंगे सो ये हो जाएगा 2 6 आर 12 एंड ये हो जाएगा बच्चों 2 1 आर 2 एंड 2 4 आर 8। तो देन इसको हम 2 से फिर से कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 आर 6 एंड 2 7 आर 14। सो यहाँ पर हमको कॉमन डिफरेंस मिलेगा बच्चों 7/3। तो ये हो जाएगा बच्चों कॉमन डिफरेंस जो कि हमको फाइंड आउट करना था। देन इसके बाद हम फाइंड करेंगे S13 की वैल्यू। सो बच्चों S13 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Sn का, और फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो ये हो जाएगा बच्चों S13 इज इक्वल्स टू 13/2 इंटू 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू गिवन है 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने 7/3। सो ये हो जाएगा S13 इज इक्वल्स टू 13/2 इंटू 2 7 आर 14 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 7/3। और जब हम बच्चों यहाँ पर 3 से 12 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी S13 इज इक्वल्स टू 13/2 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 7, या फिर ये हो जाएगा S13 इज इक्वल्स टू 13/2 इंटू 14 प्लस 4 7 आर 28। और जब हम 28 एंड 14 को ऐड करेंगे सो ये हमको मिलेगा S13 इज इक्वल्स टू 13/2 इंटू 8 प्लस 4 12 1 कैरी 2 प्लस 1 3 एंड 1 4।
सो ये हो जाएगा बच्चों 42। देन इसको हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे। सो ये हो जाएगा बच्चों 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2। सो यहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगी S13 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 21। और जब हम 13 और 21 की मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिल जाती है बच्चों S13 इज इक्वल्स टू 273। सो ये हो जाएगा बच्चों इसका फाइनल आंसर S13 का 273। करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट गिवन है बच्चों A12 इज इक्वल्स टू 37 एंड स्मॉल d कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 3। फाइंड स्मॉल a एंड S12। तो सिंपली क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमको 12th टर्म A12 गिवन है 37 और AP का कॉमन डिफरेंस d गिवन है हमको +3 एंड हमको फाइंड करनी है बच्चों फर्स्ट टर्म a और S12 यानी कि 12 टर्म्स का सम। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पर गिवन है हमको A12 इज इक्वल्स टू 37 एंड स्मॉल d कॉमन डिफरेंस गिवन है +3। देन फाइंड करना है हमको स्मॉल a फर्स्ट टर्म एंड फाइंड करना है बच्चों S12 यानी कि 12 टर्म्स का सम। तो जैसे कि बच्चों S12 इज इक्वल्स टू 13 हम 37 गिवन है हमको। सो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे A12 का बच्चों। तो A12 के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस 11d इज इक्वल्स टू 37। अब यहाँ पर हम d की वैल्यू पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा a प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 37 या फिर ये हो जाएगा a प्लस 33 इज इक्वल्स टू 37 या फिर a की वैल्यू हमको मिलेगी 37 माइनस 33। सो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 4। सो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमको मिल जाएगी 4 जो कि क्वेश्चन के अंदर हमको फाइंड करनी थी। देन इसके बाद हमको फाइंड करना है S12। तो S12 फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों सम ऑफ n टर्म्स का। तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे और फाइंड करेंगे S12 की वैल्यू। तो S12 की वैल्यू फाइंड करने के लिए n की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 12। सो ये हो जाएगा S12 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a और a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी और डी की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 3। सो ये हो जाएगा S12 इज इक्वल्स टू और जब यहाँ पर हम बच्चों 2 से 12 को कैंसिल आउट करेंगे सो ये हो जाएगा 6 टाइम। तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 6 इंटू 2 4s आर 8 प्लस 12 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 11 इंटू 3 या फिर ये हो जाएगा S12 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 8 प्लस 33 और जब हम 8 और 33 को ऐड करेंगे सो ये हो जाएगा S12 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 33 और 8 को जब हम ऐड करेंगे सो ये हो जाएगा बच्चों 41। सो ये हो जाएगा S12 इज इक्वल्स टू 6 1s आर 6 एंड 6 4s आर 24। सो यहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगी S12 की बच्चों 246। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आइए इसके बाद करते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट गिवन है A3 इज इक्वल्स टू 15 एंड S10 इज इक्वल्स टू 125। देन फाइंड स्मॉल d एंड A10। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको गिवन है A3 की वैल्यू A3 इज इक्वल्स टू 15 और हमको गिवन है बच्चों S10 की वैल्यू जो कि है 125। देन क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है स्मॉल d यानी कि कॉमन डिफरेंस और फाइंड करना है हमको A10 यानी कि 10th टर्म।
सो सबसे पहले A3 की वैल्यू जो हमको गिवन है 15, सो यहाँ पर हम यूज करेंगे बच्चों ए एन का फॉर्मूला। तो A3 के लिए हो जाएगा a प्लस 2d और इसकी वैल्यू हमको गिवन है 15। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन इसके बाद हमको गिवन है बच्चों S10 और S10 की वैल्यू हमको गिवन है 125। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला जानते हैं बच्चों Sn का। फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो है S10 की। सो यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू को 10 पुट कर दें, सो ये बन जाएगा बच्चों S10 इज इक्वल्स टू 10/2 इंटू 2a प्लस 10-1 इंटू डी। सो यहाँ पर हम S10 की जगह पर बच्चों फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला। तो ये हो जाएगा 10/2 इंटू 2 इंटू ए और ए की वैल्यू हमको गिवन है नहीं गिवन है, सो ये हो जाएगा 2 इंटू ए यानी कि 2a प्लस 10-1 ये हो जाएगा 9 इंटू डी इज इक्वल्स टू 125। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा बच्चों 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 125 इंटू 2 अपॉन 10। और जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, सो ये हो जाएगा 2 5s are 10 एंड 5 2s are 10 एंड 5 5s are 25। तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगी 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। इसको हम लाइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यूज मिल जाएंगी बच्चों स्मॉल a और स्मॉल d की। सो हम यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट गिवन है a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15 और इक्वेशन सेकंड गिवन है 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब हम 2 की मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पर a के कोफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन में सेम हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा यहाँ पर 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30 और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ये हो जाएगा -2a माइनस 9d एंड -25। अब +2a से -2a कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 से जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा -5d इज इक्वल्स टू 5 या फिर d की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5/-5 और -5 से जब 5 को कैंसिल आउट करेंगे तो स्मॉल d मिल जाएगा हमको -1। तो ये हो जाएगी बच्चों फर्स्ट वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर हमको फाइंड करनी थी। देन इसके बाद हम फाइंड करेंगे बच्चों A10। सो यहाँ से हम यूज करेंगे बच्चों AN का फॉर्मूला। अब AN के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों AN इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी।
अब इस फॉर्मूले के अंदर जब हम n की वैल्यू 10 पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा बच्चों a 10। सो a 10 इज इक्वल्स टू a। अब a की वैल्यू हमको नहीं मिली यहाँ से अभी, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर बच्चों इक्वेशन फर्स्ट के अंदर d की वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पर जब हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर d की वैल्यू पुट कर देंगे, सो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 15, और ये हो जाएगा a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 15, या फिर a की वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस 2। सो यहाँ पर हमको मिल जाएगा स्मॉल a इज इक्वल्स टू 17। अब यहाँ पर हम बच्चों a 10 की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो बच्चों a 10 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास a 10 इज इक्वल्स टू a प्लस 9d। अब यहाँ पर जब हम a और d की वैल्यू पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा a 10 इज इक्वल्स टू 17 प्लस 9 इंटू -1। सो ये हो जाएगा a 10 इज इक्वल्स टू 17 माइनस 9। और जब हम 17 से 9 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमको मिलेगा a 10 इज इक्वल्स टू 8, जो कि होगा इसका फाइनल आंसर। बच्चों फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट में गिवन है d इज इक्वल्स टू 5 एंड s9 इज इक्वल्स टू 75। देन हमको फाइंड करनी है बच्चों फर्स्ट टर्म a एंड नाइन्थ टर्म a9। सो यहाँ पर गिवन है हमको कॉमन डिफरेंस 5 एंड गिवन है हमको यहाँ पर बच्चों सम ऑफ 9 टर्म्स इज इक्वल्स टू 75, और हमको क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी है फर्स्ट टर्म स्मॉल a एंड नाइन्थ टर्म a9। ये दोनों वैल्यूज हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं S9 को। सो S9 गिवन है 75। सो S9 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों 9/2 इंटू 2a प्लस 9 - 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 75। अब यहाँ पर जब हम d की वैल्यू पुट करेंगे, या फिर इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू 2a प्लस 8d, और d की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे 5 इज इक्वल्स टू 75। सो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से 9/2 इंटू 2a प्लस 8 5 आर 40 इज इक्वल्स टू 75, या फिर बच्चों ये हो जाएगा 2a प्लस 40 इज इक्वल्स टू 75 इंटू 2/9, क्योंकि यहाँ पर ये 2 था डिवाइड में, जो कि इधर जाएगा 75 के साथ मल्टीप्लाई में, और 9 था मल्टीप्लाई में, जो हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। आइए इसके बाद थोड़ा सा कैंसिल आउट इनको कर लेते हैं। तो बच्चों 3 से हम कैंसिल आउट करेंगे 9 को, तो ये हो जाएगा 3 3 जार 9, और जब हम 3 से बच्चों कैंसिल आउट करेंगे 75 को, तो ये हो जाएगा 25 टाइम। तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगी 2a प्लस 40 इज इक्वल्स टू 25 2 जार 50 अपॉन 3। अब यहाँ से बच्चों अगर हम 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन, या फिर यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे 2a की, तो ये हो जाएगी 50/3 माइनस 40, या फिर ये हो जाएगा बच्चों 2a इज इक्वल्स टू, एलसीएम करेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम होगा 3, और ये हो जाएगा 50 माइनस 120, या फिर 2a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पर -70 अपॉन 3।
और इस 2 से जब हम कैंसिल आउट करेंगे इस वैल्यू को, सो ये हो जाएगा 2 से बच्चों 35 टाइम। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी ये a इज इक्वल्स टू -35/3। ये हो जाएगी बच्चों स्मॉल a की वैल्यू। देन इसके बाद हमको फाइंड आउट करनी है बच्चों a9 की वैल्यू। सो a9 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा a9 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d। सो ये हो जाएगा a9 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू पुट करेंगे -35/3 प्लस 8 इंटू डी, और d की वैल्यू है 5। सो ये हो जाएगा a9 इज इक्वल्स टू -35/3 प्लस 8 5 आर 40। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा a9 इज इक्वल्स टू 3 एलसीएम यहाँ पर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा -35 प्लस 120। और जब हम 120 से 35 को माइनस करेंगे सो ये हमको मिलेगा a9 इज इक्वल्स टू +85/3। सो ये हो जाएगी बच्चों यहाँ पर a9 की वैल्यू, जो कि होगा इस पार्ट 5 का फाइनल आंसर। तो बच्चों 6th पार्ट से जो 10th पार्ट तक की जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो पहले से ही काफी बड़ा हो गया है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और ज्वाइन करके रखें बच्चों मानसू कोचिंग क्लासेस को।